मुमताजुल उलमा अल्लामा कासिम आलवी ने। इसलिए दोस्तों, हवा में परवाज करने वाली करामत ना देखो, मुमताजुल उलमा के देखो, जिनके दम खत्म थे कितने आलिम बने, कितने हाफिज बने, कितने कारी बने, कितने मर्दे मोमिन बने, कितने मसले का आला हज़रत के दामन में आए, कितनी मस्जिदें बनी, कितने मदरसे बने। ये सबसे बड़ी करामत है कि नहीं? अब उसी ज़िम्न में एक करामत और बयान कर दूं कि नकीबुल औलिया की करामत मुमताजुल उलमा और मुमताजुल उलमा की करामत ढूंढने वालों, मुमताजुल उलमा चाहते तो जाहिरी बहुत सारी करामतें दिखा सकते थे, लेकिन उनकी खिदमत मसाजिद की शक्ल में, मदारिस की शक्ल में, समाजियात की शक्ल में अहले कलकत्ता को जब भी जरूरत पड़ी दीन के मामले में या दुनिया के मामले में क़यादत की, तो कलकत्ता के पूरे शहर से अगर किसी कायदे इनकलाब ने सबसे पहले कदम आगे बढ़ाया तो कोई और नहीं, वो मुमताजुल उलमा। मुमताजुल उलमा के कलाम, मुमताजुल उलमा की एक करामत वो है दारुल उलूम रज़ाए मुस्तफ़ा। वो क्या है? दारुल उलूम रज़ाए मुस्तफ़ा। अच्छा, मुझे सब लोग जानते हैं, पहचानते हैं कि ये मुफ्ती रफीकुल इस्लाम साहब बेगम मस्जिद के इमाम, ये बड़े तीखे अल्फाज और तीखे जुमला बोलते हैं। कितने लोगों ने तो मेरे खिलाफ जुलूस निकालने की, प्रदर्शन करने की, खत लिखने की तैयारियां कर ली कि ये साहब इस पर हमले उस पर हमले कर रहे हैं। अरे नादानो, मेरे जुमले तीखे हैं, कुरान की बातें तुम्हें तीखी लगती है, हदीस की बातें तुम्हें तीखी लगती है, शरीयत की बातें तीखी नहीं होती। अल्लाह के नबी ने हदीस पाक में फरमाया, सच्चे मोमिन की शान यह है कि उनके पास जब हक बात कही जाए सर झुकाकर तस्लीम कर ले। ये मुफ्ती रफीकुल इस्लाम जो दारुल रज़ाए मुस्तफ़ा का खादिम है, कुरान और हदीस की रोशनी में टंके के चोट पर कहता है, अरे दारुल रज़ाए मुस्तफ़ा को मामूली ना समझो, तुम एक पीर के पीछे टहलते हो और दारुल रज़ाए मुस्तफ़ा हर साल 1 दर्जन पीरों को मार्केट में लॉन्च करता है। पीर तो मदरसे से बनते हैं। मुफ्ती साहब आलमी साहब किबला, इनकी शान तो बहुत ही बुलंद व बाला है। ये शहजादा शुएबुल औलिया है, जिस शुएबुल औलिया के तकवा और तहारत की कसम अवाम नहीं उलमा खाया करते। अरे जिस पीर को वजू का तरीका मालूम नहीं, नहाने का तरीका मालूम नहीं, वो तो जिंदगी भर नापाक रहता है। उस नापाक के पीछे चलोगे तो तुम पाक हो जाओगे। ऐसे पीर में दिखा सकता हूं कि न वजू का तरीका मालूम, न गुस्ल का तरीका मालूम, न अलहम्दो शरीफ पढ़ना आ रहा है, न जिनकी नमाज ठीक है, न जिनका वजू ठीक है, न जिनका गुस्ल ठीक है, वो पीर नहीं हो सकता। अरे पीर उड़ने वालों को नहीं कहते हैं, शरीयत के मुताबिक जिंदगी गुजारने वालों को कहते हैं। जिनकी जिंदगी शरीयत के मुताबिक गुजरे वो पीर है, जैसा कि नकीबुल औलिया थे मास्टर बाबा। शुएबुल औलिया की जिंदगी ताजा ताजा मेरे मुर्शिदे गिरामी ताजुश शरिया की जिंदगी। करामतें फैलाने से काम नहीं चलता, चेहरा मुबारक देखकर जब ईमान की रोशनी फैले तो समझ जाओ ये सच्चा पीर। आला हजरत आसिमुल बरकत ने फतवा रज़विया में अपनी तरफ से नहीं मुहद्दिसीन के हवाले से लिखा, कौन इमाम अहमद रजा, जिन्होंने दुनिया को बताया कि नबी का असल तारुफ क्या है, नबी की हकीकत क्या है, नबी की अजमत क्या है। जब लोग नबी की अजमत पर हमला कर रहे थे, उस वक्त एक ही शख्सियत थी बरेली के अहमद रजा, जो ये कहकर लोगों को, दिलों को मुनव्वर कर रहा था कि लोगों, इन गंदे लोगों के पीछे ना चलो। उस मुस्तफा की शान तो यह है कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमका दे। कौन था? उसी बरेली के अहमद रजा ने बताया। आज कुछ
जलने वाले हसद करने वालों की भी तादाद बढ़ रही है। बढ़ने तो क्या होता है उससे, मौला अली से भी जलने वालों की तादाद थी है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कल भी अली मौला थे, आज भी मौला है, कयामत तक मौला रहेंगे, बातें कयामत मौला है। खारजी नाज़मी और ये रावती सीना पीटने वाले ये है कौन? ये हकीकत में मौला अली के दुश्मन, ये सब मौला अली के दुश्मन है। इसलिए कोई मुफ्ती रफीकुल इस्लाम को ना छेड़े, वरना मैं इन सीना कोबी वालों को खूब जानता हूं। खोल दूंगा करबला की तारीख तो नानी याद आ जाएगी। बरेलवी नहीं थे करबला में बुलाने वाले, बरेलवी नहीं थे करबला में बुलाने वाले, ये वही ईरान वाले थे जिन्होंने करबला में बुलाया और फिर नबी की नस्ल पाक के साथ क्या किया देख लो। तारीख का करबला हम बरेलियों ने नबी के नस्ल पाक के साथ ये किया कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू आए नूर तेरा समझा। ये बरेलियों का अकीदा है, ये सुन्नियों का अकीदा है। मैं अपने सुन्नी जवानों से कहता हूं, यही वो आला हजरत है जिन्होंने सहाबा की अजमत तुम तक पहुंचाई, अहले बैत की अजमत तुम तक पहुंचाई, सादाते किराम की ताज़ीम व तकरीम के मरातिब व मनाजिल तुम्हें बताए। यही वो आला हजरत है जिन्होंने इमाम आजम की शान हिंदुस्तान में लोगों को बताई। आज है दो शाबाश इमाम आजम का उर्से मुबारक है ना, उनकी हम लोग तकलीफ करते हैं। ये वो इमाम आजम है न जिनके इल्म का जवाब न जिनके तकवा का जवाब, पैदा हुए नहीं 70 साल पहले आलिम गैब नबी ने फरमाया। मुस्लिम शरीफ की हदीस है, लो कान तीनो मुअल्लकुन इंद सुरैया लनावलहु रजुलुम मिन फारस। 70 साल पहले इमाम आजम की विलादत से पहले मेरे आका ने फरमाया कि अगर दीन आसमान की बुलंदियों तक भी पहुंच जाए तो फारस में एक बच्चा पैदा होगा, वहां से लाएगा, दुनिया में आम कर देगा। सारे मुहद्दिसीन ने, इमाम जलालुद्दीन सयूती ने, अल्लामा इब्न हजर मक्की ने, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने, अल्लामा शामी ने, सबने लिखा कि इस हदीस के मिस्दाक कोई और नहीं, हजरत इमाम आजम। वो इमाम आजम हजरत सुलेमान आमश, एक आध बात सुन लो इमाम आजम क्या, इमाम आजम के उस्ताद हैं तकवा का ये आलम कि 30 साल तक मुसलसल एक रकत में पूरा कुरान पढ़ते रहे। 30 साल में एक रकत में मुसलसल 30 सालों तक एक रकत में पूरा कुरान पढ़ते रहे। ये इमाम आजम का तकवा। 55 हज किया इमाम आजम ने। 40 साल ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ना अव्वलन इमाम आजम से मशहूर है, सानियन गौसे आजम से। और बताते हैं कि जिस जगह इमाम आजम का विसाल हुआ उस जगह 10,000 मरतबा इमाम आजम ने कुरान मुकद्दस का खत्म किया। ये वो इमाम आजम है जिनका तकवा है। और इल्म फ़क़ाहत का ये आलम कि इमाम शाफ़िई ने फरमाया कोई मुहद्दिस व फ़क़ीह उस वक्त हो ही नहीं सकता जब तक वो इमाम आजम की फ़क़ाहत को, किताबों को पढ़ना। ये इमाम शाफ़िई जिन्हें आलिम कुरैश कहा जाता है, फरमाते हैं इमाम आजम के उस्ताद हजरत सुलेमान आमश, उनकी बारगाह में एक शख्स आया, चंद मसला पूछा। सुलेमान आमश ने फरमाया इमाम आजम से कि इन मसाइल का जवाब तुम बताओ। इमाम आजम हदीस पढ़ते गए, मसला का जवाब बताते गए, हदीस पढ़ते गए, मसले का जवाब बताते गए, सारे मसाइल का जवाब दे दिए। इमाम आजम के उस्ताद सुलेमान आमश फरमाते हैं कि इमाम आजम मुझे ये तो बताओ कि तुमने इन मसाइल के जवाब निकाले कहां से? कहा हजरत उन्हीं हदीसों से जो हदीसें आपने पढ़ाई थी। इमाम आजम के उस्ताद कहते हैं कि मैंने 100 दिनों में जितनी हदीसें इमाम आजम तुम्हें पढ़ाई थी, तुमने एक दिन में सारी हदीसें सुना भी दी
और किस हदीस से कौन सा मसला, किस मसले का इस्तिखराज होता है, किस हदीस से कौन सा मसला निकलता है, ये तुमने बता दिया। जो हदीसें इमाम आजम ने अपने उस्ताद से पढ़ी थी उन हदीसों को पढ़ा भी, मसले का इस्तिखराज भी किया। तब हजरत सुलेमान आमश फरमाते हैं या माशरल फुक़हा व या माशरल फुक़हा अंतुमुल अतिब्बा व नहनु सयादला। है फुक़हा की जमात, तुम लोग तबीब व हकीम हो, हम लोग दवा फरोश हैं, हम लोग सिर्फ हदीसें रिवायत करते हैं, तुम लोग हदीसें रिवायत भी करते हो। किस हदीस से कौन सा मसला निकलता है, निकाल करके कौम के सामने पेश भी कर। ये वो इमाम है जिनके बारे में बताया जाता है कि 38,000 वो मसाइल, 38,000 38,000 वो मसाइल जो नए थे कुरान और हदीस में, जिसकी सराहत न थी। कुरान और हदीस की रोशनी में इस्तिखराज करके उन मसाइल का कौम के सामने पेश किया। उसे इमाम आजम सिराजुल उम्मा काशिफुल गुम्मा का, उनका और से शाबान की 2 तारीख, मगर हमारे लोगों को कुछ खबर नहीं। ये सिर्फ इधर उधर के नारों में रहते हैं। जवानों, इल्म हासिल करो, अपने कायदीन को पहचानो, अपने उलमा को पहचानो। अब मैं बिला ताखीर, कहने को बहुत है, सुनना हो इमाम आजम पर तकरीर तो कल बेगम मस्जिद में आ जाइए। इंशाअल्लाह इमाम आजम पर भरपूर बयान होगा, इमाम आजम की जिंदगी और उनकी हयात पर, उनकी इल्मी खिदमत पर, तकवा तहारत पर।